दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आरओ और एआरओ 2022 की जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और इसी के साथ मैंने आपको वो सारी जानकारियाँ दी थी कि आरओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, एआरओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, ओ लेवल की ज़रूरत किनको पड़ती है, और पूरा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बताया था। साथ साथ ये भी बताया था आपको कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो प्री की परीक्षा होती है, कितने अंकों की होती है, और मेंस की परीक्षा कैसे होती है, और जो फाइनल मेरिट बनती है वो किस प्रकार से बनती है, टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, और वो सारी जानकारियाँ जो कि आपको जाननी चाहिए अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते हैं तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट में आपको बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है फ्रेंड्स, उसमें आपको 2 पेपर देना पड़ता है। कौन कौन सा? देखो, एक पेपर तो आपका जीएस का होगा जो कि 140 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर आपका होगा हिंदी का जो कि 60 नंबर का होता है। ठीक है, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, और इस प्रकार से 200 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। जो लोग इस परीक्षा में 200 अंकों में कम से कम 125 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं वो लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो कट ऑफ के बारे में जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोग आरओ और एआरओ बनना चाहते हैं। ये वो पद है फ्रेंड्स जहाँ पर इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होता है, और जो गरिमा मिलती है आपको, जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो सम्मान मिलता है, और लगभग वेतन और रुतबा भी यह पीसीएस अधिकारी के बराबर ही होता है। और यही वजह होती है कि बड़ी संख्या में लोग आरओ एआरओ की भर्ती में शामिल होते हैं और होना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ज़रा सा बता देता हूँ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन ये पहला पेपर होगा, 140 प्रश्न, 140 पूर्णांक, समय 2 घंटे। बाकी सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड पेपर सामान्य हिंदी का होगा। इसमें कुल मिला के मात्र 60 प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं, 60 अंकों के। समय 1 घंटे का मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे 30 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है आपको। देखो, यहाँ पर आपको जो उपलब्ध होता है वो मात्र यहाँ पर टॉपिक ही देखना, 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से आपको 10-10 प्रश्न यहाँ पर हल करने होते हैं। तो विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची, बस यहीं से आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो तैयार कर ली जाती है। तो अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तब मुख्य परीक्षा में आपको बैठना होता है। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिएगा कि कुल मिला के 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है, और ये आपके लिए बहुत ही अहम है। देखो, जो मुख्य परीक्षा होती है फ्रेंड्स, उसमें जो पहला पेपर होगा वो जीएस का रहेगा। याद रखिए कि जो जीएस का पेपर होगा वो एमसीक्यूज यानी कि बहुवैकल्पिक होता है। इसमें 2 घंटे का समय आपको मिलता है। प्रश्न होंगे 120, पूर्णांक 120। तो 120 अंक तो आपके जीएस के निकल गए। बाकी जो भी यहाँ पर 400 अंकों में से 120 मतलब बाकी जो अंक हैं आपके वो हिंदी पर डिपेंड हैं, और हिंदी में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हिंदी का दूसरा पेपर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको मुख्य परीक्षा में कुल 3 पेपर आपको देने होते हैं। कौन कौन से? पहला पेपर तो आपका जीएस हो जाएगा, दूसरा पेपर हो जाएगा हिंदी का। हिंदी में आपको 2 पेपर मतलब 2 खंड होंगे, पेपर तो एक ही होगा, खंड 2 होंगे, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और खंड 2 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तीसरा पेपर, थर्ड पेपर किसका होगा? तो तीसरा पेपर होगा निबंध का, और निबंध में आपको जो है कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जीएस का पहला पेपर आप दे चुके हैं, और उसके बाद अब दूसरा पेपर आपके सामने आएगा तो वो हिंदी का रहेगा। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? तो हिंदी में देखो आपको समय मिलेगा वहाँ पर। हिंदी का जो पहला खंड होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, 21 अंक। तो मतलब ये अनसीन पैसेज से ही आपको 21 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर एक सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म में आपको सार लेखन करना होता है, इसके लिए 15 अंक। यहाँ पर देखिए लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कुल 24 अंक आपको मिलते हैं। इसमें एक शासकीय या अर्धशासकीय पत्र,
दूसरा, कार्यालय आदेश या ज्ञाप या परिपत्र आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से, ताकि जब आप लेटर राइटिंग करें तो अच्छे से कर पाएँ। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये जो परीक्षा होती है, ये 8 अंक आपको मिलेंगे, मतलब पत्र के लिए। तो कुल मिला के 24 अंक, ठीक है, पत्राचार हो गया। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली। तो यहाँ पर आपकी हिंदी और अंग्रेजी की नॉलेज चेक की जाती है। अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द होंगे, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द होंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ केवल 5 होंगे, और इसके लिए 2-2 अंक, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपको 30 अंक आपको जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, 10 अंक, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब संबंधित हो गई आपके किससे, हिंदी से। तो हिंदी का यह पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें वही पैटर्न है जो कि प्रारंभिक परीक्षा का है। इसमें आपको आधे घंटे समय मिलता है, प्री में 1 घंटे मिलता है, इसमें आधे घंटे मिलता है। विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तद्भव, तत्सम, विषय विशेषण, और ये जो टॉपिक हैं 6 वाक्य यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, 12-12 अंक। तो इस प्रकार से आपने अभी क्या देखा, जो हिंदी का पेपर है इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है, ये कितने अंक का हो गया, ये 100 अंक का हो गया। और जो पार्ट 2 होगा वो 60, यानी कि कुल मिला के 160 नंबर की हिंदी हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, और तीसरा पेपर आपके सामने आएगा जो कि हिंदी निबंध का होगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल मिला के 120 पूर्णांक रहेगा, यानी कि कुल मिला के एक एक जो निबंध होगा वो 40-40 अंक का होगा। बीईओ में एक एक निबंध 50-50 अंकों का होता है, यहाँ पर 40-40 अंकों का होता है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक होंगे, इनमें से कोई एक टॉपिक आपको चुनना होगा, और हर खंड से एक निबंध लिखना कंपलसरी है। शब्द सीमा होता है 600, और बीईओ में 700 रहता है, यहाँ पर 600 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला खंड है, उसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से कोई भी एक टॉपिक चुनिए, उस पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए, 40 अंक। जो दूसरा पार्ट होगा वो विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार, सब सीमा 600, अंक 40। तीसरा होगा करंट अफेयर, मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 120 नंबर आपका जीएस से हो गया, फिर 160 नंबर की आपकी हिंदी होगी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जीएस 120 नंबर, हिंदी कितनी हो गई आपकी, हिंदी हो गई आपकी 160 नंबर, बाकी 120 नंबर आपका किससे हो गया, एसी से हो गया। तो कुल मिला के 400 अंकों पर आपकी ये परीक्षा होती है, और 400 अंकों में आपकी जो मेरिट है वो भी बनाई जाती है। तो 400 अंकों में बस यही आपके निर्णायक होते हैं। जो लोग एआरओ के लिए सिलेक्ट होते हैं उनका टाइपिंग टेस्ट बाद में लिया जाता है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होता है। उसके बारे में हम चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल अगर आप आरओ के लिए, अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आरओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ओ लेवल या समकक्ष भी है तब आप एआरओ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और किताबों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें वही किताबें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो किताबें खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस, जीएस के लिए और अन्य यूपीपीएससी की परीक्षाओं में आप प्रयोग करते हैं। किताबों की डिटेल लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप किताबों को चाहें तो अमेजन से अपने घर तक मंगा सकते हैं। अगर इससे भी सस्ती मिलती हैं किताबें तो आप अपने आसपास से ले लीजिएगा। अगर उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो अमेजन से आप मंगा लीजिएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। शीघ्र ही आपको इस चैनल पर टेस्ट सीरीज और स्ट्रेटजी के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आरओ 2022 एंड आगे भी जो भी परीक्षाएं होंगी उसकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस। प्री परीक्षा में क्या पूछा जाता है तो उसके लिए आप वीडियो का पार्ट 1 देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अब चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे वीडियोस लगातार चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और घंटी वंटी दबाना मत भूला करो, वो भी दबा दिया करो। थैंक यू सो मच।